जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर जो जेल वार्डर होते हैं या महिला जेल वार्डर होते हैं या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मतलब जेलर होते हैं, इन तीन वैकेंसी है जो DSSB के माध्यम से आई है। उन तीनों पर मैं प्रकाश डालूंगा। पेपर क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या वास्तव में डिफिकल्ट होता है, नौकरी कैसी होती है, यूपी से कंपैरिजन करें दिल्ली का तो दिल्ली का कैसा रहेगा, उन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आप जो है एक बार देख लेना। साथ ही में अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं पहले जो पुरुष जेल वार्डर है उसका वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो टोटल वैकेंसी दे रखा है 271 वैकेंसी है। ये डिपार्टमेंट है दिल्ली प्रिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यूपी में क्या होता है 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट होती हैं, दिन में और नाइट में, लेकिन दिल्ली के अंदर जो होती है वो 3-3 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। ज़्यादा स्टाफ होने की वजह से 6 घंटा आप एक साथ कर सकते हैं। तो दिल्ली में साथ ही में वो सेंटर की नौकरी होती है, तो उसमें जो वेतन भत्ता लग करके लगभग सैलरी आपकी 40,000 के अप्रॉक्स में जाती है, जो बहुत सैलरी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप यूपी में करेंगे तो सबसे पहले शुरुआती सैलरी आपकी लगभग 30,000 के आसपास बनेगी। तो ऐसे में दोनों में ही जो डिफरेंस है, क्योंकि वो सेंटर की है, वहाँ पर वेतन भत्ते अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ की सैलरी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये मैं जेल वार्डर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप वैकेंसी आप देख लीजिएगा, जनरल वाले विद्यार्थी उनको 164 वैकेंसी मिला हुआ है, ओबीसी 21, SC 18, ST 26, EWS 42 और बाकी में देखो जो एक्स सर्विसमैन 27 है, स्पेशल इंक्लूसिव वो 14, वो अलग है। इसके साथ में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। देखिएगा, पुरुष जेल वार्डर जो उनके लिए सिर्फ 12वीं पास जो वो मांगा गया है, 12वीं कर रखा है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। साथ ही में देखो हाइट जो वो 170 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का जो है फॉर्म मांगा गया है। साथ ही में देखो आप जब 81 से लेकर के 85 तक ये एक्सपेंडेशन आपका चेस्ट का रहना चाहिए। आगे मैं बढ़ जाता हूँ। अच्छा जी, अब देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन आपसे नहीं जो है नहीं दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा, विदाउट ग्लासेस के आपको 6x6 जो वो आंख रहनी चाहिए। बाकी वो सेम है जो यूपी पुलिस में जो मेडिकल होता है, फ्लैट फीट ना हो, कलर विजन नहीं होना चाहिए, या स्क्विंट इन आइज मतलब आंखों में तिरछापन नहीं होना चाहिए। फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ, ये ज़रूरी होता है, दिल्ली पुलिस के बराबर ही होता है। 1600 मीटर का रनिंग होगा 6 मिनट के अंदर। दोजू क्वालिफाई जो रेस को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद में ये 13 फुट जो लॉन्ग जंप आपसे लगवाया जाएगा, 3 चांस मिलेंगे। इधर 3 फुट 9 इंच जो वो हाई जंप मांगा जाए। भाई बहुत सरल होता है, मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया था सन 2018 या 19 की बात है। पहले क्या होता था, पहले फिजिकल होता था बाद में पेपर होता था, वो वाला मैंने दिया था। तो ये बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखी है, यानी कि अगर आप 31 साल से ऊपर हैं तो आप 31 साल तक है तो 6 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर के लिए, और 31 से 40 हैं तो आपको 7 मिनट, 40 से ऊपर है तो 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखो लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में आप देख लीजिएगा, साफ साफ है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 3 चांस आपको मिलेंगे भाई, 1 चांस में ही आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, देयर वुड बी नो अपील अगेंस्ट द PAT, मतलब फिजिकल के रिगार्डिंग आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। जो आपका पे स्केल होगा वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक जो है इसका पे स्केल है। लेवल 3 में ये जो है नौकरी आती है। ग्रेड पे देखिए 2000 का ग्रुप C के अंदर आती है। तो मतलब ओवरऑल सैलरी शुरुआती आपको 18 से और जो है 40,000 के आसपास मिल जाएगी। एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, 18 से 25 है, जबकि दिल्ली पुलिस के अंदर 18 से 25 आती है, इसमें 18 से 27 है, तो बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा महिलाओं को लेकर के थोड़ी अपनी बात रखता हूँ। महिलाओं के लिए देखिएगा, मैट्रॉन वैकेंसी निकली है, वो दिल्ली, ये जो कोड है वो 112/23 है। मैट्रॉन मतलब क्या होता है, ये महिला जेल वार्डर होते हैं, इनकी जो होती है वो महिलाओं पर ही ड्यूटी होती है। एक और चीज़ याद रखो, जेल के अंदर पुरुष डिपार्टमेंट में पुरुष ही ड्यूटी कर सकते हैं, महिला डिपार्टमेंट में वो इंटर नहीं कर सकते हैं। महिला कैदी जो होती है, महिला बंदी जो होती है, उन पर महिला बंदी रक्षक की ड्यूटी करती हैं, ठीक है। तो उनका अलग मतलब उनका जो है वो बंदी गृह होता है। अब आप यहाँ पर देखो वैकेंसी टोटल है वो 62, और यहाँ पर जो महिला जेल जिसका आप फॉर्म भरेंगी वो आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, वही है, सिर्फ 12वीं पास कर रखा है। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होगा इनका। 800 मीटर का रेस 4 मिनट में आपको करना है। बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप वो आप एक बार में यहाँ पर वही सेम है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंसेस जो है नहीं दे रखा है। फिजिकल देखो, और हाइट का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाइट 157 सेंटीमीटर है ये हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और बाकी बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, मैंने आपको बता दिया 6x6 जो है वो आपका विदाउट ग्लासेस के जो है वो आई विज़न आपका जो है वो रहना चाहिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, आगे देख लीजिएगा, आगे बात करते हैं। पे स्केल वही है जो पुरुषों की है, अलग नहीं है। 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगा गया है, और जो कि अलग बिल्कुल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मतलब जेलर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा सर, बहुत अच्छा है, टोटल वैकेंसी 19 है। जेलर मतलब वहाँ पर देखो, दिल्ली के अंदर जेल, जैसे यूपी के अंदर जेलर साहब होते हैं ना,
उन पर 3 स्टार होते हैं, वो CO रैंक से प्लस होते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या होता है, असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट मतलब उसको जेलर बोलते हैं, वहाँ पर 2 स्टार होते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी आप टोटल जो है वो 19 वैकेंसी है, जो है जनरल का 3 है, OBC 6, SC 8, ST 2 है। इस तरह से आपको वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। बात करते हैं देखो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 4.5 इंच जो है वो ये गोरखा रेजिमेंट उनके लिए जो है वो हाइट देखा गया है। बाकी जो है वो आप एक बार देख लेंगे, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें लेकिन रेस में अलग है, 1600 मीटर है, लेकिन वो 6.5 मिनट के अंदर आपको जो है वो करना है। हाई जंप लॉन्ग जंप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 3 फुट 6 इंच ये हाई जंप करना है। और बाकी लॉन्ग जंप है वो 13 फुट है, बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन महिलाओं के लिए देखिए 800 मीटर का रनिंग है, 4.5 मिनट के अंदर है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दरोगा वाला पे स्केल आपको मिलेगा 4200 ग्रेड पे का जो भर्ती वैकेंसी जो निकला हुआ है। और बाकी में जो पे स्केल है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक जो है वो पे स्केल रहने वाला है। मतलब सीधी सीधी बात है, 60-65 हज़ार आपको मिलेगा। जैसे दिल्ली पुलिस में CPO होता है वैसा ही यहाँ पर 18 से 27 साल भी यहाँ पर जो है उम्र जो है वो मांगी गई है। भाई एक बात कहें, इसका जो देखिएगा जब भी आप इसका फॉर्म भरें तो विशेष ध्यान रखें इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में भी सर जी कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ सिलेबस में क्या है। सबसे पहले देखो हिंदी आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। फिर उसके बाद में इंग्लिश आएगा, 40 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। फिर आपका मैथ आएगा 40 प्रश्न 40 नंबर के। फिर आपका रीजनिंग आएगा 40 प्रश्न 40 नंबर के, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका GK GS भी होता है 40 प्रश्न 40 नंबर के। इस तरह का जो होता है वो सिलेबस आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि जेल वार्डर और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, विशेष अंतर नहीं रहता है। बस ये जानकारी थी, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो ये एग्जामिनेशन स्कीम दे रखा है, ठीक है। सिर्फ एक ही पेपर होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखो 2 घंटे का ये पेपर होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहने वाले हैं। ग्रांड टोटल आपका 200 है। ये जितनी भी पोस्ट हैं इनमें देखो कोड आपका दे रखा है, ठीक है। बस वही कोड आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो वही जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, अर्थमेटिक है, टेस्ट ऑफ हिंदी है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। बस 40 मार्क्स होने वाले हैं प्रत्येक सेक्शन के। तो भाई ये है। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और एक बार दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। ये जो फॉर्म जो चलेगा वो 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये फॉर्म चलेगा। आप DSSB की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अपना आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। धन्यवाद।